जो भी छात्र छात्राएं 2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनके लिए बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का मॉडल सेट जारी किया है, तो आपको सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट में 80 ऑब्जेक्टिव का प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको 40 के आंसर देने हैं और 24 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें 12 के आंसर देने होंगे। 8 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 4 का आंसर आपको देने हैं। तो बिहार बोर्ड ने बिल्कुल आपको साफ साफ शब्दों में बता दिया है कि इसी मॉडल पेपर के अनुसार आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर आपको इस तरह का पीडीएफ आंसर टिक किया हुआ है, जो आप देखना इसी पीडीएफ में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर रेड कलर से टिक किया गया है। अगर इस तरह का आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और इस तरह का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या एग्ज़ाम से संबंधित ओरिजिनल मटेरियल भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल निःशुल्क है, उस पर किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर प्रकार के एग्ज़ाम से संबंधित मटेरियल आपके पास पहुंचता रहे और ओरिजिनल एग्ज़ाम का, ओरिजिनल एनुअल एग्ज़ाम का ओरिजिनल मटेरियल भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराने वाला हूं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबसे पहले देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो आंसर टिक किया हुआ है भारतीय जनसंघ। 2 नंबर प्रश्न में चलते हैं। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो आपको टिक किया हुआ ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं 74वां। इसके बाद आप चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। लिखा हुआ बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो इसका उत्तर है त्रिस्तरीय। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आप देखना है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपको मद्रास में हुआ था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है? तो आप देख रहे हैं आपने क्वेश्चन में टिक किया हुआ है बिहार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो आप देख रहे हैं सांसदों और विधायकों पर यही टिक किया हुआ है। इसी तरह का पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, कृपया आप उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाएं और इस तरह का पीडीएफ प्राप्त करें और परीक्षा का अच्छे मटेरियल भी आपको मिल सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है? तो इसका उत्तर है अलगाववाद। अब चलते हैं, आपको 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखी थी, जिसका नाम था, आपको अभी बता रहे हैं, इसका उत्तर होगा मेगस्थनीज। इसमें गलत टिक किया हुआ है, कृपया आप इसको एक बार सुधार लेंगे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेगस्थनीज। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 10 के तरफ। 10 में दिया हुआ है, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? इसमें क्वेश्चन टिक किया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। इसमें लिखा हुआ है भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? इसका उत्तर होगा कनाडा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। इसमें दिया हुआ है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो ऑप्शन नंबर होगा डी, 8वीं अनुसूची। 13 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेवारी है?
तो हम आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर ए भारतीय चुनाव आयोग। अब चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा बी राज्य सूची में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो आपको बता देना चाहते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1871। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। हम आपको बताना चाहते हैं कि होआ हाओ आंदोलन किसने शुरू किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हुइन्स फूसो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए यानी वियतनाम। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी हनोई समझौता। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। गांधी जी के साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी नागपुर अधिवेशन। इसके बाद चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। डंडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में है सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी में है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो 23 में लिखा हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर डी में है सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब और किसने किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन मित्र राष्ट्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जर्मनी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इलाहाबाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी में है एडमंड कार्टराइट। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी। तो हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी में अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। इनमें से कौन से देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में है भारत। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 में लिखा हुआ है रूसो किस देश का रहने वाला था। तो रूसो फ्रांस का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 32 अल हिलाल का संपादन किसने किया। तो मौलाना अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए में है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ। तो आपको बताते हैं गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बाइबिल। 34 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है यंग इंडियन। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 35 के तरफ। तो 35 में लिखा हुआ है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद का नियुक्त किया। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है सी में प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 36 वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो ऑप्शन नंबर डी में है मेटरनिक। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ। इसमें है आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस ने किस संगठन की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है चेका। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर
38 के तरफ, तो इसमें लिखा हुआ है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1986। फिर 39 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 15 मार्च। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। तो 40 में आपको बताते हैं भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी में है आपको 1868। 41 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। गरीब की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की थी? तो ऑप्शन नंबर बी में है कुंजनेत्स। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ। तो 42 में लिखा हुआ है मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है आपको इनमें से सभी। 43 नंबर प्रश्न कहता है भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन से संस्था करती है? तो आपको बताते हैं ऑप्शन नंबर बी में है राष्ट्रीय विकास आयोग। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 44 के तरफ। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? तो इसका ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, जो बी नंबर में दिया गया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के तरफ। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी में है कोरोना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? तो ऑप्शन नंबर डी में है भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के तरफ। मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो आपको चलते हैं ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो शिक्षा है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के तरफ। 48 में लिखा हुआ इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो मुख्य साधन भारतीयों का है कृषि। चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की तरफ। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है खनन। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 50 के तरफ। सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर इसका है सी नंबर में हॉलमार्क। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 51 की तरफ। 51 में आपका कहता है इनमें से किस संस्था का संगठन 1964 में किया गया था? ये क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन है, इसलिए इस क्वेश्चन को साइड करते हैं, बाद में इसका आंसर मैं आप लोग को बताऊंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कृषि क्षेत्र में आपका मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या गुण है? आप ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं सभी निजी लाभ, मूल्य तंत्र, साधनों का निजीकरण, स्वामित्व, ये सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के तरफ। 54 में आपको देखने को मिलेगा तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है राजस्थान। इसके बाद आपको 55 नंबर प्रश्न कहता है रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी कुंडकुलम परमाणु विद्युत गृह, जो रूस के सहयोग से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ेंगे। इसमें कह रहा प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया हुआ है इनमें से सभी, पलामू, झूम, दीपा सभी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 57 में कहता है डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है महाराष्ट्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1953। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। इसमें कह रहा है इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन होगा डी नंबर तमिलनाडु।
तमिलनाडु में आपका इंदौर बंदरगाह है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के तरफ। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? तो आप जानते हैं बिहार के सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब 61 नंबर प्रश्न में चलते हैं। कह रहा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है स्थित है? तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में स्थित है। अब कहते हैं 62 में चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आपको पता है डी नंबर ऑप्शन में है 7% क्षेत्र को बिहार में वन का फैलाव है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के तरफ, तो देखते हैं 64 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? कार्बनिक खनिज कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है प्राकृतिक गैस जो है कार्बनिक खनिज नहीं है। अब चलते हैं 65 नंबर में। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो सीमेंट बनाने के लिए आपको कच्चे माल की आवश्यकता होती है चूना पत्थर। अब चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की ओर। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो आपको पता नहीं है, ये सबसे पहले डिगबोई में लगाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते नहीं हैं, तेल शोधन हेतु, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो आपको पता है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब चलते हैं आपको 59 नंबर प्रश्न की ओर। जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 70 की ओर चलते हैं। इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो आप झारखंड। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 71 की तरफ। किसे बिहार का रेशमी नगर कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है भागलपुर। हाँ जी, भागलपुर को बिहार का रेशमी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, तो भागलपुर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 73 के तरफ। कर रहा बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। तो बिहार में आपको पता है बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, इसलिए बिहार की त्रासदी में बाढ़ महत्वपूर्ण है। कह रहा है कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंधन किस नदी पर है? तो आपको पता होना चाहिए कोसी नदी पर है। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो ये डी नंबर ऑप्शन है गोविंद सागर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के तरफ। कह रहा है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो इनमें से सभी के द्वारा आपदा प्रबंधन होता है, जैसे स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन और गांव मोहल्ले के लोग, ये सब क्या है? आपदा प्रबंधन है। कह रहा सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए संसाधनों की खोज के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के तरफ। कह रहा है 26 दिसंबर 2004 को विश्व में किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो सबसे बड़ा सुनामी आया था हिंद महासागर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 ईस्वी में, जिससे भारत में बहुत बड़ा क्षति भी हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होता है, सब्जेक्टिव का बी खंड शुरू होता है, जिसमें इतिहास से जो भी प्रश्न है यानी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है, जिसका 12 का आंसर आपको करना है।
इसके बाद आपको शॉर्ट के बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें सब प्रकार का आपको समझा दिया गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस तरह का पीडीएफ पाना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाएं और इस तरह का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ निःशुल्क है, इसमें किसी तरह को पैसा का डिमांड नहीं किया गया है। और चैनल बहुत है जो पैसे का डिमांड करती है, लेकिन ये चैनल आपका बिल्कुल आपको सेवा करने के लिए बनाया गया है और ये चैनल हमेशा आपका सेवा करता रहेगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।